देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों को फायदा दिलाएगी प्याज, पान, सहजन और सेब की खेती। सब्सिडी देकर खेती कराएगी सरकार। मणिपुर के किसान सरकार से कर रहे हैं कृषि नीति बनाने की मांग। खेती को लेकर कई परेशानियों से जूझ रहे हैं किसान। बाजरा खरीद के 1 महीने बाद सरकार ने वापस लौटाई किसानों की उपज। खराब बताकर खरीदने से किया इनकार। बिहार सरकार जहां एक तरफ खेती किसानी और पशुपालन को बढ़ावा देने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार का बागवानी विभाग भी इसी कोशिश में लगा है कि किसी तरह किसानों का ध्यान पारंपरिक फसलों से हटाकर बागवानी फसलों की तरफ भी लगाया जा सके। इसी कड़ी में बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डायरेक्टोरेट ने हाल ही में किसानों को बागवानी फसलों के तहत अनुदान लेने के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जहां पहले विभाग द्वारा आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 15 जनवरी तय की गई थी, तो वहीं अब इसे आगे बढ़ाकर 22 जनवरी 2022 कर दिया गया है। आपको बता दें कि योजना के तहत सेब, चाय, सहजन, मगही, पान और प्याज की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा खास छूट दी जा रही है। खबर की माने तो योजना के तहत सेब की खेती करने के लिए अधिकतम लागत 2,46,250 रूपये प्रति हेक्टेयर रखी गई है, जिसका 50% किसानों को 3 चरणों में सरकार द्वारा दिया जाएगा। वहीं सहजन की खेती के लिए अधिकतम लागत 74,000 रूपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है, जिसका 50% किसानों को 2 चरणों में दिया जाएगा। वहीं मगही पान की खेती करने वाले किसानों के लिए अधिकतम लागत 70,500 रूपये 300 वर्ग मीटर निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें प्याज की खेती की, तो इसके लिए किसानों को 49,000 रूपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक कुल लागत विभाग द्वारा 98,000 प्रति हेक्टेयर तय की गई है। योजना के तहत कौन से जिले के किसान किस खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर पता कर सकते हैं। जहां एक तरफ सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कृषि बिल किसानों को ही रास नहीं आए, तो वहीं मणिपुर के किसानों ने सरकार से कृषि नीति बनाने की मांग की है। दरअसल राज्य के किसानों के सामने अभी भी कृषि संबंधित कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा ताड़ का वृक्षारोपण किए जाने की अपील को भी किसानों ने ठुकरा दिया है। किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि अभी भी प्रदेश के किसान खेती के लगभग हर दूसरे काम को लेकर चुनौतियों और मुद्दों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार के सामने कृषि के लिए शुरू की गई नीतियां, योजनाओं और परियोजनाओं पर ध्यान देने की मांग की है। खबर की माने तो प्रदेश के सभी जिलों के किसान प्रतिनिधियों ने मंत्री पुखरी स्थित डायोसेशन सोशल सर्विस सोसाइटी में एक बैठक कर कृषि से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। इस बैठक का आयोजन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, ह्यूमन राइट्स अलर्ट और लूनमी सिन्मी अपुनलूप द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जहां पर किसानों ने कृषि के विस्तार के लिए अपने अनुभवों, मुद्दों और इसमें आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की और साथ ही संकल्प भी लिया कि एक समावेशी प्रक्रिया के जरिए मणिपुर के किसानों के लिए एक समग्र कृषि नीति तैयार की जानी चाहिए। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों खेतों में रबी फसलों की सिंचाई के कामों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सिर पर एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। और समस्या भी आने वाली नई फसल को लेकर नहीं, बल्कि उस फसल से जुड़ी है जिसे वो सरकार को 1 महीने पहले ही बेच चुके हैं। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के करीब 216 किसानों ने पिछले महीने सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी बाजरा की फसल बेची थी, जिसका पैसा किसानों के बैंक खातों में अभी तक नहीं आया है। और तो और 1 महीना बीत जाने के बाद अब किसानों के पास सरकारी कर्मचारियों द्वारा फोन कर जानकारी दी जा रही है कि उनका बाजरा खराब है,
जिसके चलते सरकार उसे नहीं ले रही है और आप यहां से इसे वापस ले जाइए। आपको बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में यहां पर बाजरे की खरीद शुरू हुई थी, जो कि 31 दिसंबर तक चली। इस बार खरीद की जिम्मेदारी सेवा सहकारी संस्थान सहसराम की थी। संस्थान ने 10,285 क्विंटल की खरीद की। इसमें से महज 3,284 क्विंटल बाजरा ही सरकारी खरीद संस्थान मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पास रखा। बाकी करीब 7,000 क्विंटल को खराब बताकर वापस कर दिया। अब संस्थान किसानों को फोन करके बाजरा वापस लेने के लिए कह रहा है, जिसके चलते किसान परेशानी में आ गए हैं कि आखिर अब वो करें तो करे क्या। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। खबर की माने तो 31 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जिला व तहसील स्तर पर किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अगर इसके बाद भी सरकार ने सुनवाई नहीं की तो 1 फरवरी को मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू करने का बड़ा फैसला लिया जाएगा। बिहार के भागलपुर जिले के किसानों पर इन दिनों महंगाई से ज्यादा कालाबाजारी की मार पड़ रही है। जी हां, दरअसल यहां पर 266 रुपए प्रति बोरी बिकने वाला यूरिया प्रखंड क्षेत्र के बाजारों में किसानों को 400 रुपए से लेकर 500 रुपए के भाव में मिल रहा है। तो वहीं खेतों की हालत देखकर किसान भी इतने महंगे दाम में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि दाम कम करने की बात पर खाद नहीं रहने की बात दुकानदार करने लगते हैं और साथ ही जहां मन हो वहां शिकायत करने की धमकी भी दे देते हैं। ऐसे में किसानों के सामने महंगी कीमतों पर यूरिया खरीदना एक तरह से मजबूरी बन चुका है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में रहने वाले एक किसान के ट्यूबवेल से निकल रहे गर्म पानी ने सबको हैरत में डाल दिया है। जी हां, दरअसल जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड क्षेत्र में किसान कालधारी सिंह ने अपने खेत में सिंचाई के लिए बोर कराया था, लेकिन अब ट्यूबवेल से गर्म पानी निकलने लगा है, जिसे देखने के लिए अब गांव-गांव से लोग यहां पर आने लगे हैं। किसान की माने तो करीब 2 महीने से उसके ट्यूबवेल से लगातार गर्म पानी ही निकल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि गर्म पानी होने की वजह से किसान इसे सीधा खेतों तक नहीं पहुंचा पा रहा। उसे पहले पानी को तालाब में छोड़ना पड़ता है, जहां पर पानी ठंडा होने के बाद खेतों तक पहुंचाया जाता है। वहीं इस मामले को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि जब जमीन के अंदर सल्फर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसके कारण भी पानी गर्म होकर निकलता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।